उसके बाद सीरीज करेंगे, सबको सीरीज चाहिए था ना। यस। उसके बाद क्या सीरीज मैम? लेंगे, इसका परसेंटेज होने के बाद सीरीज लेंगे हम। The prices of a school bag and a shoe. हाँ बोलो, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? मैम And a shoe. हाँ बोलो। मैम जो कल हमने सम्स किए थे ना, तो वो हाँ प्रैक्टिस करने के टाइम मैम लास्ट के 3 सम्स में फिर से कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। आपको लास्ट में बता दूँ, ये होने के बाद बताती हूँ आपको। अगर आपका कुछ डाउट है ना तो ये होने के बाद बता दूँ, ठीक है? मैम ओके मैम। And a shoe are in the ratio 7:5. The price of a school bag is rupees 200 more than the price of a shoe. Then the price of a shoe is शू का प्राइस निकालना है। ऑप्शन चाहिए आपको? 500। 500 और किसी का आया? 500 और बाकी सबका 500। बताओ ना। स्कूल बैग और शू का रेशियो दिया है। स्कूल बैग और शू 7:5 दिया है। 7 और 5 यहाँ पे क्या बोला है? द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ अ शू। मतलब ये जो है इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे 2 है, 7 - 5 2 आया, लेकिन ये जो 2 है वो 200 के बराबर है, क्योंकि 200 मोर देन बोला है। मतलब जो शू का प्राइस है उससे 200 ज्यादा है स्कूल बैग का प्राइस, तो ये 2 का वैल्यू 200 के बराबर आएगा। मतलब 2 × 100 आएगा, तभी तो 200 आएगा। तो क्या पूछा है? शू पूछा है। शू यहाँ पे कितना है? 5 है, तो 100 × 5 आएगा, 500 आएगा शू का प्राइस। किसी को डाउट?
मैम फिर से समझाओ ना। देखो 7:5 किसका, स्कूल बैग यहाँ पे दिया है और शू दिया है। स्कूल बैग और शू इन दोनों का रेशियो दिया है, 7:5 दिया है। यहाँ तक समझा। उसके बाद क्या बोला है, प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग। जो स्कूल बैग का प्राइस है वो जो शू का प्राइस है उससे 200 ज्यादा है, 200 रुपीज ज्यादा है। लेकिन ये जो रेशियो है 7:5, यहाँ पे तो 2 से ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 2 से ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस में 200 से ज्यादा है। तो हमें क्या पूछा है, शू का पूछा है, मतलब इसको 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 200 आएगा। तो शू का कितना आएगा, शू तो यहाँ पे 5 दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे 100 आया, हमारा पर यूनिट का वैल्यू 100 आया। 100 इंटू 5 करेंगे तभी 500 आएगा। मैडम 1 यूनिट का प्राइस फिर 100 रहेगा ना? हाँ 100 का प्राइस 100, अगर 1 का होगा तो नहीं, 100 आएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। हाँ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 आएगा, राइट। ओके। ओके मैम, समझा। लिख के हुआ सबका? हाँ मैम। 15% of x is same as 20% of y. Then x is to y is, x और y का रेशियो निकालना है यहाँ पे। ये आपको आना चाहिए, मैंने बताया था आपको। x और y का रेशियो निकालना है। फोर थ्री 4:3। यस। और किसी का आया? यस मैम 4:3। 4:3, ठीक है। और किसी का? 4:3। 4:3, ठीक है। 4:3। 4:3। आप भी ट्राई करो। 4:3। 4:3, ठीक है। 15% ऑफ x, 15/100 आएगा। 15% मतलब 15/100 आएगा। ऑफ मतलब इनटू आएगा। x आएगा एज इट इज मतलब इक्वल्स टू, इज सेम एज 20%, 20/100 आएगा। 20% मतलब इनटू y आएगा। तो ये x/y आएगा, यहाँ पे y नीचे जाएगा। 20/100, ये ऊपर जाएगा 100, ये उल्टा होगा, इंटू 100/15। ये दो कैंसिल हो जाएगा, 5 से जाएगा ये। x/y कितना आया, 4:3। आपको समझा ये? मैम जैसे आपने y की साइड का 20/100 उसको एज इट इज लिखा, जो 15/100 है उसको अपने चेंज। हाँ तो ऐसे नहीं कर सकते 15/100 इंटू 100/20? हाँ, वो भी कर सकते हैं। मैंने ये आपको समझने के लिए ये स्टेप लिखा है। एक्चुअली ये सब स्टेप्स का जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्टली 15x लिख सकते हो, 15x इक्वल्स टू 20y डायरेक्टली जाएगा। ये कट कर सकते हो यहाँ पे, तो 4:3 आता है। ये समझने के लिए ये सब स्टेप्स लिखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को समझता नहीं है ना, इसके लिए। नहीं तो डायरेक्टली भी देख के भी समझता है। डायरेक्टली आप कट भी कर सकते हो ऐसे। जैसे प्रैक्टिस होगा ना वैसे आप खुद कर लोगे। सबको समझा? यस मैम।
price of a sugar rises by 20%. By how much? Percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure रेनू हुई रेनू, आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है, आप लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। रेनू, और इसमें से कोई बैंक कौन सा है जिसका नाम नहीं है? मैं रिमूव कर रहा हूँ उसे, जो भी हो। आई एम रिमूविंग दैट नंबर। आप नेम रीनेम नहीं कर रहे, आप बता भी नहीं रहे हो कौन हो, तब मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी आपको। फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे इस बैच को। that the expenditure does not change. मैं ऑप्शन देती हूँ आपको 20%, 10%, 16, 16 2/3, 15%. आया किसी का आंसर? I am 20%. 20%, ठीक है। और किसी का आया? देखो, ट्राई करो। का 16 2/3. 16 2/3, ठीक है। और किसी का आया? जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है कंजम्पशन के। ये आप लिख के रखो, ये लिख के रखो। मतलब प्राइस का अगर कुछ भी रेशियो दिया होगा, अगर 1:2 दिया है प्राइस का रेशियो, तो कंजम्पशन का डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा 2:1। अगर यहाँ पे 1 दिया होगा प्राइस, तो इसका 1/2 दिया होगा। यहाँ पे अगर प्राइस 2 दिया होगा तो इसका 1/2 आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब डायरेक्टली उल्टा हो जाता है। ये 1:2 प्राइस दिया होगा तो 2:1 आएगा कंजम्पशन। ये लिख के रखो फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बोला? प्राइस ऑफ शुगर इज राइजेस बाय 20%। 20% का फ्रैक्शन, मैम। हाँ 20% का फ्रैक्शन बोला तो 1/5 आएगा ना? हाँ 1/5 आएगा। 1/5 अरे मैम, इधर राइज बोला है तो 120 भी ले सकते हैं ना मैम? राइजेस बाय 20%। तो 120 ले सकते हैं ना मैम? 6/5.
हाँ हाँ 120 ले सकते, वही हो गया। यहाँ पे 100 लिखो, यहाँ पे 120 लिखो, तो वो कट करेंगे तो वही आता है ना, 5/6 ही आएगा। यहाँ पे देखो 20% का 1/5 है फ्रैक्शन, इसको बढ़ाएंगे, राइज मतलब बढ़ रहा है, 5 + 1 आएगा ना, 6 आएगा, मतलब यहाँ पे भी 5/6 आएगा, यहाँ पे भी 5/6 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, 5/6 आएगा। 5 और 6 क्योंकि राइज हो रहा है, शुगर का जो प्राइस है शुगर का वो राइज हो रहा है 20% से, मतलब 5 का जो वैल्यू है वो 6 हो रहा है प्राइस में, ये प्राइस है, 5 का वैल्यू 6 हो रहा है। उसके बाद क्या बोला, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रेड्यूस्ड, मतलब कंजम्पशन है वो रेड्यूस कितना करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम डज नॉट चेंज, मतलब सेम होना चाहिए, मतलब इसका रेशियो 1:1 होना चाहिए, किसका, एक्सपेंडिचर का, यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर 1:1 होना चाहिए। 1:1 मतलब यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकती हूँ, 6:5 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा, तो कैंसिल होगा और 1 ही तो आएगा, 1:1 आएगा एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 6 लिया मैंने, यहाँ पे 5 लिया, ये तो दोनों दिया था ऑलरेडी, मैंने उल्टा कर दिया, 5/6 का 6:5 कर दिया, ये आया। उसके बाद क्या बोला, परसेंटेज पूछा है कंजम्पशन का, तो परसेंटेज के लिए दोनों का डिफरेंस क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रेड्यूस्ड, रेड्यूस्ड हो रहा है, तो रेड्यूस्ड मतलब 1 से कम हो रहा है, लेकिन हम पहला वाला वैल्यू लेंगे, उसके बाद वाला वैल्यू नहीं लेंगे, उसके पहले वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि इससे ये कम हुआ है, 6 से ये 5 हुआ है, तो डिफरेंस 1 आएगा, और 6 से 5 हुआ है तो 6 आएगा नीचे, यहाँ पे 6 आएगा, इसका फ्रैक्शन 16.66 होगा ना, हाँ 16.66% होगा, आंसर आएगा 16.66%, मतलब इसको 16 2/3 भी लिख सकते हैं, 16 2/3% भी लिख सकते हैं। और कंजम्पशन का 6 पहला वैल्यू लेना है ना, हाँ 6 है, पहला वैल्यू लेना है, यहाँ पे 6 है ना, 6 आएगा, क्योंकि ये यहाँ से कम हो रहा है, 6 से ये 5 हो रहा है, 6 तो था ही हम लोग के पास, लेकिन 6 से 5 हो रहा है, तो इसके लिए नीचे आएगा 6, क्योंकि रेड्यूस्ड पूछा है, 6 से 5 हुआ तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1, स्टार्टिंग परसेंट 5/6 आया, कैसे समझा, प्राइस, हाँ 20% का फ्रैक्शन 6:5 कैसे आया? क्या 6:5 कैसे आया? मैंने उल्टा किया, ये मैंने उल्टा किया क्योंकि उन्होंने बोला कि ये सेम होना चाहिए, इसका ये जो है एक्सपेंडिचर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो ये सेम होना चाहिए, दोनों 1:1 होना चाहिए, मतलब ये दोनों जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 6 लिखूं, यहाँ पे 5 लिखूं, तो दोनों भी सेम आ रहा है ना, 5 × 6 30 आ रहा है, 6 × 5 30 आ रहा है, इसके लिए मैंने ये वाला यहाँ पे लिखा है, ये वाला यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये डायरेक्टली 5/6 है तो 6:5 हो जाएगा। मैम आपका स्क्रीन अटक गया, मैम 5:6 कैसे आया? 5/6 देखो यहाँ पे 20% दिया है, 20% मतलब कितना होता है, 20/100 होता है, तो इसको कट करेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, मतलब राइज हो रहा है, मतलब 5 का 6 हो रहा है, 6 कैसा हुआ, 5 + 1, मतलब अगर मैं बोलूं 100 है तो 100 का 120 हो रहा है, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, उसमें 20 ऐड होगा तो 120 होगा, तो ये 100 है, मतलब पहले वैल्यू 100 था, उसके बाद वैल्यू कितना हुआ, 120 हुआ, इसको कट करेंगे तो 5/6 आएगा, ये समझा, यस 5/6 आया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये वाला जो बोला है उन्होंने, एक्सपेंडिचर कैसे आता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन आता है एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस मतलब पर केजी वाला प्राइस होता है, और कंजम्पशन मतलब केजी या ग्राम कुछ भी होगा, तो ये इनटू करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। 5/6 हमें ऑलरेडी मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि जो एक्सपेंडिचर है डज नॉट चेंज, मतलब सेम होना चाहिए, उसका रेशियो 1:1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू सेम आना चाहिए। इसके लिए मैंने क्रॉस किया, 6 यहाँ पे लिया, 5 यहाँ पे लिया, ताकि 30 आया, ये भी 1:1 होगा,
और उसके बाद जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, 6 और 5 में 1 है, डिफरेंस ऊपर आएगा क्योंकि क्या पूछा है, हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रेड्यूस्ड। तो रेड्यूस्ड हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, लेकिन 1 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, और 6 से 5 हुआ ना, तो 6 नीचे आएगा, तो इसके लिए into 100 आया, तो इसका आता है, इसका आंसर क्या आता है 16.66, मतलब 16 2/3%। किसी को डाउट है? नो मैम। आपको समझा? सबका लिख के हुआ? हाँ मैम। ठीक है। If food prices go up by 10%, by how much should a man reduce his consumption so that not to increase his expenditure? हॅलो हाँ बोलो. मॅडम, प्राइस म्हणजे वाढणं हाँ, आणि रेड्यूस प्राइस मतलब इंक्रीज, रेड्यूस मतलब कम होना. डिक्रीज. हाँ, डिक्रीज. मैम इसका 10% ही आएगा ना? किसका 10% आएगा? इसका ही. ये यहाँ पे 10% दिया है. अच्छा. आपको ऑप्शन चाहिए क्या? हाँ मैम. 9.1 आ रहा है मैम. 10% आ रहा है. एक मिनट देखो, ऑप्शन ले लो. 9 1/11%, 10%, 11 1/9%, 9 1/11. 9 1/11. सबका आया? 9 1 Yes, by yes. देखो, आपका आया? 9 1/11. हाँ मैम. 0.99%. मैम 1/11 आ रहा है मेरा. 1/11 का फ्रैक्शन 0.99 होता है ना मैम? 0.9. हाँ. 9.09 होता है. 9.09 ना? हाँ.
10% से बढ़ रहा है, देखो ट्राई करो, ट्राई करो। मैम आ गया मेरा 1/11। ओके 9 1/11। नहीं मैम, मेरा सिर्फ 1/11 आया, 9 नहीं आया। देखते हैं, चलो। फूड प्राइसेस बढ़ रहा है 10% से। 10% का फ्रैक्शन कितना है? 1/10 है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? गो अप। गो अप मतलब राइज हो रहा है, तो ये 10 + 1 आएगा, 11 आएगा यहाँ पे। मतलब 10 का जो प्राइस था वो 11 हो रहा है। 10 था पहले, बाद में 11 हुआ। उसके बाद क्या बोला? बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। ये हो गया प्राइस। और कंजम्पशन का पूछा है, कंजम्पशन। सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, मतलब अगेन एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1:1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ तक समझा? ये 110 आएगा, ये 110 आएगा, तो ये तो कैंसिल होके 1:1 ही आएगा। तो क्या पूछा? बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, मतलब ये भी 1 हो गया, डिफरेंस 1 है दोनों का। और यहाँ पे 11 आएगा नीचे, 1/11, क्योंकि पहले वाला लेंगे, इसका डिफरेंस है 1। 10 कौन सा? 110। इसको मल्टीप्लाई किया, देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, उसके बाद एक्सपेंडिचर आता है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 110 आएगा। 11 × 10 ये भी 110 आएगा। तो इन दोनों का फ्रैक्शन कितना? 1:1 आएगा। तो 1/11 मतलब दोनों का डिफरेंस 1, नीचे आएगा 11 × 100। 1/11 आया, इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 1/11 आएगा। 9 1/11 परसेंटेज आएगा। किसी को डाउट है? 9.09 ना? 11 कैसे? 9 कैसे आया मैम? 9 1/11 समझा। 100, हाँ 100 11/11 का फ्रैक्शन अपॉन 11 9.90 करेंगे, 100 अपॉन 11 करेंगे, तो इंटू 9 करेंगे, तभी तो 99 आएगा। बचेगा 1/11। अभी समझा? मैंने क्या किया? इसको डिवाइड किया 100 को। ये देखो, हमें क्या पूछा? परसेंटेज पूछा है। यहाँ तक हमारा आंसर आया था, हमें हाँ। परसेंटेज पूछा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 इंटू किया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 100 × 1 तो 100 आएगा, अपॉन 11 आएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 × 9 99 आता है। 11 × 10 तो नहीं करेंगे, 110 आएगा। 99 आया, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। बचा कितना? बचा एक, बचा 99 आया, एक बचा, तो एज इट इज 11 जो है यहाँ पे लिखेंगे और परसेंटेज हो जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं मैम। 11 × 9 करेंगे तो 99 आएगा। 11 × 9 प्लस 1 करेंगे तो 100 आ जाएगा, और एज इट इज हम लोग 11 नीचे लिखेंगे। सेम आया आंसर? ओके हाँ। ठीक है, सबको समझा है यहाँ पे? मतलब ये वाला? 9.09% है ना? हाँ 9.09%। 1/11 लिखो या 9 जैसे ऑप्शन में रहेगा वैसे आप टिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर 1 देखो, 9 1/11 है, मतलब यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, ये याद रखो। अगर 9 1/11 दिया है या कुछ भी दूसरा कुछ भी दिया, 9 1/12 भी दिया है, तो यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा। तो ये प्लस इंटू होगा, मतलब 12 × 9 होगा, प्लस 1 होगा, अपॉन 12 आएगा। समझा सबको? यस मैम। लिख के हुआ? हाँ मैम, हो गया।
if the price of tea is increased by 20%, by how much percent the consumption of tea be reduced so that there is no increase in expenditure. Sixteen. 16 4 by 6 in 2 by 3. 16 4 by 16 6 4 by 6 4 by 6 हाँ को और कट नहीं कर सकते? देखो 16 2 2 by by 3 by 3. 2 by 3 16 2 by इसको कट 3. करेंगे 2 से 16 2 by 3 yes ठीक है. सबका आया? 16 2 by 3. yeah अब देखो ट्राई करो. 16.66. 16.66 सेम हाँ वही 16.66 फ्रैक्शन 16 में 2 by 3 हाँ 16.66 हाँ ठीक है. फ्रैक्शन में 16 16 2 by 3 आएगा फ्रैक्शन में. 16.66 था. 16.66 अपॉन 100 करेंगे, इसको कट करेंगे तो 16 2 by 3 आएगा. आपको बताओ. ट्वेंटी % का फ्रैक्शन कितना? 1 by 5 1 by 5 इंक्रीज हो रहा है 6 आएगा मतलब 5:6 आया. तो हमें रिड्यूस करना है 6:5 आएगा यहाँ पे 1 by 6 6:5 होगा ना मैम. हाँ 1 by 6 होगा. तो यहाँ आप पे 30 लोगे 1:1 ना? आएगा. हाँ तो 30 होएगा ना, तो 30 होएगा ना, तो वो कट होके 1 होएगा ना पूरा. हाँ 30 होके कट होके 1 ही होगा. तो ये यहाँ पे 1 है डिफरेंस. ये 6 आएगा नीचे इंटू 100 16.66% और 16 2 by 3% दोनों सेम है. यहाँ पे भी 16 प्लस 2 by 3 होगा मतलब 16 2 by 3 1 by 6 100 upon 6 डिवाइड करेंगे इसको 16.66 सबका हुआ ना लिख के. हाँ मैम. yes आप लिख लो. हुआ.
if the price of a commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%. What will be the increase or decrease in expenditure on the commodity? ऑप्शन है 4% इंक्रीज, उधर दिख नहीं रहा है मैम, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं 4% इंक्रीज, 4% डिक्रीज, 4% decrease, ठीक है 8% डिक्रीज, 8% इंक्रीज। और किसी का आया आंसर? 4% decrease, 4% डिक्रीज, yes, फोर परसेंट डिक्रीज। हाँ ठीक है 4% डिक्रीज। और बाकी सबका? मैम मुझे 2/3 आ रहा है। 2/3 देखते, चलो देखते। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बोला है, डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना? 4/5। 1/5, 5 का 4 होगा, माइनस होगा 5 से 1, डिक्रीज हुआ है मतलब 5 का वैल्यू था वो 4 हुआ है। किसमें? प्राइस में हुआ है, प्राइस में डिक्रीज हुआ है। प्राइस पहले 4 था वो 5 था वो 4 हुआ है। उसके बाद क्या बोला? एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज्ड बाय 20%, फिर से 1/5 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इंक्रीज्ड बोला है 20% से, मतलब 5 का वैल्यू 6 होगा, मतलब यहाँ पे भी 5 ही था पहले वैल्यू, उसके बाद 6 हो गया, क्योंकि इंक्रीज हुआ है 20% से तो 5 का वैल्यू 6 हो गया। ये हो गया कंजम्पशन। तो क्या बोला, पूछा है व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया 5 into 5 25 24, यहां तक समझा? एक्सपेंडिचर आया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आया, तो उन्होंने क्या बोला है? इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा वो पूछा है। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? 25 था पहले एक्सपेंडिचर, उसके बाद 24 हुआ Decrease. एक्सपेंडिचर। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ, लेकिन कितने से हुआ डिक्रीज?
1%. 1 से हुआ 1 तो unit. ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आया। नीचे क्या आएगा? 25 आएगा नीचे, क्योंकि 25 से वैल्यू 24 हुआ है। ये तो बाद में आया वैल्यू, लेकिन 25 था पहले। 25 से 24 हुआ है तो नीचे 25 आएगा। इंटू 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज पूछा है हमें, इसीलिए इंटू 100 आएगा। तो 4% आया, लेकिन 25 का 24 हो रहा है तो मैम। डिक्रीज ही आएगा। बोलो। इधर डिक्रीज बोले तो 100 माइनस 20 किया तो 80 आएगा ना, तो 80% डिक्रीज हो रहा है ना वैल्यू। और कहाँ उधर पे 100? 20% बोले ना डिक्रीज, 80% को डिक्रीज बोला। 20% नहीं। बोला है। हाँ तो पूरा 100 ओवरऑल 100 ले सकते हैं ना उसको। हाँ, ओवरऑल देखो यहाँ पे 100 अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या बोला? डिक्रीज हुआ है 20% से, मतलब ये 80 होगा। इसे हम कट करेंगे, यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 5/4 आएगा। यहाँ पे 5/4 आया। अभी समझा? हाँ। ठीक है, ये सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आएगा 100, लेकिन ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो 20% से इंक्रीज मतलब 120 आएगा, तो ये कट होगा। 5 5 to to 6 6 आएगा। आया, यहाँ पे 5 to 6 आया। अभी समझा? यस मैम समझा। समझा, ठीक है। ये 4% समझा, 4% डिक्रीज हो रहा है। 25 का वैल्यू 24 हो रहा है तो डिक्रीज आएगा। आपको डाउट है? किसी को डाउट है? मैम लिखे हुआ आपका? सबका हुआ लिख के? हाँ मैम। A student has to secure 40% marks to pass. He gets 90 marks and fails by 10 marks. What is maximum marks? किसी को लाइट दिख रहा है? यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सबको दिख रहा है क्या? यस मैम
आंसर बताओ चलो, ऑप्शन देती हूँ मैं। 200, 200, 225, 250, 275। मैम 250। 250 ठीक है। और किसी का आया? 250 250 ठीक है। और किसी का? आपका है? और किसी का आया? देखो ड्रैग करो। टू 250 आ रहा है। 250 आ रहा है ठीक है। बाकी सबका आया? पासिंग 40% मार्क्स है। पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट को कितना मिला है? 90 मिला है, 90 मार्क्स मिला है, 90 मार्क्स मिला है, लेकिन उसको क्या बोला कि फेल बाय 10 मार्क्स। 10 मार्क्स से वो फेल होता है, मतलब अगर इसको 10 हम लोग ऐड करेंगे, 10 मार्क्स ऐड करेंगे तो वो पास हो जाएगा। मतलब टोटल 100 मार्क्स आएगा तो वो पास हो सकता है, क्योंकि उसको मिला था 90 मार्क्स, लेकिन बोला क्या कि 10 मार्क्स से वो फेल हो रहा है। तो 10 मार्क्स अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल मार्क्स पासिंग का ये मिलेगा, ये टोटल पासिंग मार्क्स है। लेकिन हमें परसेंटेज कितना दिया है? 40% दिया है, मतलब जो ये 100 मार्क्स है वो 40% के बराबर है, क्योंकि 40% हमें मिलेगा तो 40% इक्वल्स टू 100 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स मिलेगा तो हम लोग पास होंगे, 40% मिलेगा तो भी हम लोग पास होंगे। तो हमें क्या पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% पूछा है। टोटल मार्क्स कितना था वो पूछा है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, मतलब 100 इंटू 100 होगा, ये 100 इंटू 100 अपॉन 40 होगा, 0 से 0 कैंसल, 25 आएगा यहाँ पे, 250 आएगा, 250 आएगा नीचे, 100 इंटू 25 250, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ? मैक्सिमम मार्क्स होगा 250 होगा, मतलब टोटल मार्क्स कितना मार्क्स का पेपर था? 250 का था। आंसर है 250। किसी को डाउट है? नो मैम।
लिख के हुआ सबका? In an examination, a student had to obtain 33% of the maximum marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks were 400. 400 Hmm. total marks. Yeah. 400 लेकिन 500 ऑप्शन देती हूँ मैं. I'm sorry, 500. 500 Yeah. ठीक है. 500. 500 ठीक है. आप भी ट्राई करो. 500 मैम. 500 ठीक है. $500. 500 ठीक है. आपका आया. मैम 500. 500 ठीक है. सबका आ रहा है. अच्छा. पासिंग 33% है. उसको पास होना तो 33% चाहिए पास होने के लिए. लेकिन उनको कितना मिला? 125 मार्क्स मिला. उनको मार्क्स मिला 125 और फेल कितने से हुए? 40 मार्क्स से फेल हुए. 40 मार्क्स 165 मार्क्स हुआ टोटल.
ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, ये उनको मिला था लेकिन इतने से फेल हुए, अगर उसको ऐड करेंगे तो 165 मार्क्स मिला जो कि पासिंग के इक्वल है। तो पासिंग अपना कितना है, 33% है, 33% पासिंग है, मतलब ये और ये इक्वल हो गया। हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मतलब 100% पूछा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 165 इंटू 100 आएगा अपॉन 33, ये 5 से जाएगा, 500 मार्क्स, 500 मार्क्स आएगा आंसर। टोटल मार्क्स 500। समझो मैम ये आपने कैसे कैंसिल किया है 165 into 100 वाला? ये डायरेक्टली जा रहा है, 33 33 जा आएगा। रहा है, 33 इंटू 5 आता है 165। और सेम क्वेश्चन चाहिए इसका? यस मैम। ठीक है, आपका लिख के हुआ? नो मैम। अभी आप सबको ही बताना है उसका आंसर। For an examination, it is required to get 36% of maximum marks. To pass. A student got 113 marks and failed by 85 marks. The maximum marks. चलो बताओ। फाइव 550 मैम। 550, 550 मैम। 550। बाकी सबका बताओ, सब लोग। 550। 550 ठीक है। बाकी सबका बताओ। सेम क्वेश्चन है। ओके, आपका आया, देखो ट्राई तो सेम क्वेश्चन।
टोटल मार्क्स 113 मिला था उसको, 113 उससे मिला था, देखो आप 113 मिला था उसको, लेकिन फेल हो गया वो, 85 मार्क्स से फेल हो गया, 85 मार्क्स। तो ये उसको मिला था, लेकिन अगर उसको इतना मिलता, 85 मिलता तो वो पास हो जाता। तो अगर ये इसको ऐड करेंगे तो वो पास हो रहा है, इसको ऐड करो, 198 है 198 मार्क्स हो गया ये, 198 मार्क्स। लेकिन हमें परसेंटेज कितना दिए, 36% है, मतलब ये जो 198 वो 36% के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वो पास हो रहा है और यहाँ पे 36% मतलब भी पासिंग परसेंटेज है। तो हमें 100% लेना है। 100 क्यों लिया, क्योंकि 100 तो हमेशा टोटल होता है 100%। 36% का वैल्यू ये है, तो इसका 100% का निकालना हमें कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 198 इंटू 100 अपॉन 36, कितना आएगा इसका, 550 550 आएगा, 550 आएगा इसका। तो 550 क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गया। अभी समझा, अब कल क्यों हुआ ना, a number is increased by 20% and then it is decreased by 10%, find net increase or decrease percentage. %28 28 डिक्रीज, ऑप्शन में तो नहीं है। 10%. 10%, देखो मैं ऑप्शन दे देती हूँ। 10% इंक्रीज,
increase. 10% decrease, 8% increase, 8% 8% decrease. क्या है आंसर? 8% increase. 8% increase और 8% increase. decrease. Increase. Increase. Yes. ठीक है. 8%, madam. 8. 8%. Hmm. 8%. मैम 8% इंक्रीज हो रहा है. 8% इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. आपका आया. इंक्रीज हो रहा है 20% से. 20% का फ्रैक्शन 1/5. 5 का 6 हो रहा है. 1/5. 5 का 6 6 होगा. 5 का 6 1/6 होगा. तो 5/6 हाँ 5/6 है. उसके बाद और डिक्रीज हो रहा है. 2/3 है नीचे में. हाँ क्या क्या 2:3 आएगा ना बाद में. 2:3 2:3 आएगा ना. देखते बाद में क्या आता है. देखो 1/10 हो गया. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस होगा. डिक्रीज हो रहा है मतलब 9 होगा. ये 10 का 9 होगा. यहाँ तक समझा. यहाँ पे क्या बोला? इंक्रीज हो रहा है 20% से. मतलब 20% मतलब यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 120 आएगा. इसको कैंसिल करेंगे तो 5 6 आएगा. 5 to 6 आएगा. उसके बाद क्या बोला? 10% से डिक्रीज हो रहा है. मतलब अगर यहाँ पे 100 लू मैं 10% से डिक्रीज 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा. तो ये कैंसिल होगा तो 10:9 आएगा. यहाँ तक समझा. तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा इसका. यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा. ये 50 आएगा. यहाँ पे 10 into 5. यहाँ पे 9 into 6 54 आएगा. ये टोटल रेशियो आया. उन्हें क्या बोला? नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है. लेकिन ये 50 था उसके बाद 54 हुआ है तो ये इंक्रीज ही हुआ है. 50 का 54 हुआ है. दोनों में से डिफरेंस क्या हो गया? 4 हो गया. 4 हो गया. ठीक है. ऊपर 4 आएगा. लेकिन इससे इंक्रीज हुआ है ना. 50 से 54 इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे नीचे आएगा 50. यहाँ पे आया 50 और परसेंटेज पूछा है इसके लिए आएगा इंटू 100. तो ये 2 से कैंसिल होगा. यहाँ पे आएगा 8% और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है. 50 का 54 हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा 8% इंक्रीज. किसी को डाउट है? मैम पर मैंने वो 9 और 10 है ना. हाँ मैम क्या किया? वो जो 9 और 10 है ना मैंने उसको हाँ 2-3 लिया. 2-3 कैसे लिया आपने? यहाँ पे कैंसिल ही नहीं हो रहा है. 9 और 10 को 10 और 9 को कैंसिल ही नहीं हो रहा है. 2-3 कैसे आया? देखो ना 0 कट तो हाँ 0 कट हो में गया. आते फिर हैं ना, 10 और तो 9 बचा. 9 और हाँ 10 और 9 बचा. 10. हाँ तो ये पॉइंट में जाएगा. हाँ. फिर बोर्ड पॉइंट में जाएगा तो यहाँ पे 10:9 मैंने ही लिखेंगे. और मैंने उसको 2 फायदा किया और इसको 3 किया. नहीं यहाँ से 2 फायदा कर सकते हैं लेकिन यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. अगर यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ से भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ से 3 से कर रहे हो तो यहाँ से भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते. यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 into 2 आता है 10. यहाँ पे 9 क्या होता है? 3 into 3 होता है 9. तो यहाँ पे 3 और 3 है. यहाँ पे 3 दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. कैसे कैंसिल होगा? यहाँ पे 5 और 2 है. 5 और 2 है. यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको.
5 दिख रहा है तो कैसे कैंसिल होगा? कैंसिल नहीं हो सकता। लिख के हुआ ना सबका? The cost of an article worth ₹100 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total increase in rupees is मैम ऑप्शंस ऑप्शन दो, ठीक है, एक सेकेंड। ऑप्शन क्या है मैम? हाँ देती हूँ। फर्स्ट है 20, सेकेंड 21, थर्ड है 110, फोर्थ है 121। 21 बताओ 21, 20 20, 21 21, 20, 21, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है 10% से। अगर हम लोग यहाँ पे 100 अज्यूम करें, 121, 121, इसका इंक्रीज होगा 10% से, मतलब 110 होगा, 110 होगा। 100 का 110 हुआ, 10% ऐड किया, एक नंबर था 100, उसको 10% से इंक्रीज किया, 110 आया। उसके बाद अगेन इंक्रीज बाय 10%, लेकिन इसका 10% नहीं होगा क्या? अगर एक बार फिर से 10% से अगर इंक्रीज करते तो उसको 120 होएगा ना मैम? हाँ देखो यहाँ पे देखो, अगेन इंक्रीज बाय 10%, ये यहाँ पे 10%, इसका 10% नहीं आएगा, इसका 10% आएगा, इसका 10% कितना आएगा? 11 आएगा। टोटल कितना आएगा? 121 आएगा। ये पहला इंक्रीज हुआ, उसके बाद उसके बाद ऐड करके ये 11 ऐड होगा ये, उसके बाद 121 आया। उन्होंने क्या पूछा? टोटल इंक्रीज इन रुपीज। टोटल इंक्रीज कितना पूछा है? जो इंक्रीज हुआ वो नंबर नहीं पूछा है, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? 10 + 11 21
आंसर आएगा 21, क्योंकि टोटल इंक्रीज पूछा है, मतलब पहले 10 से इंक्रीज हुआ, उसके बाद 11 से इंक्रीज हुआ, तो टोटल 10 प्लस 11 आएगा 21। मैम मतलब वो 11 21 वाला से नहीं समझा मैम। ये 11 देखो यहाँ पे क्या बोला है, उसके बाद अगेन इंक्रीज बाय 10%, फिर से इंक्रीज हुआ 10% से, मतलब 110 का 10% कितना आएगा, 11 आएगा। इसका 10% कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये 11 से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे बोला है अगेन इंक्रीज बाय 10%, इसका 10% 11, तो ये ऐड होगा 11, 121 आया। तो यहाँ पे पहले 10% इंक्रीज हुआ, 10 आया, उसके बाद 11 आया, क्योंकि इसका हम लोग निकालेंगे 10%, इसका नहीं निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे उसके बाद इसका आएगा। तो 10 प्लस 11 कितना आएगा, 21 आएगा। तो आंसर 21 है, 121 नहीं है आंसर, क्योंकि उन्होंने इंक्रीज हुआ, जो जो जिसमें इंक्रीज हुआ है वो पूछा है, इंक्रीज होके नंबर नहीं पूछा है, टोटल इंक्रीज पूछा है। तो 21 आंसर है। मैम वो 121 कैसे आया, 110 के बाद 121? देखो 11 110 आया, 10 पर 100 का 10% निकला हमने, 10 आया। हाँ। उसके बाद 100 में हमने 10 ऐड कर दिया, 100 में 10 ऐड कर दिया, कितना आया, 110 आया। यहाँ तक समझा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो हम लोग इसका 10% लेंगे ना, ये मतलब हम लोग, हाँ ठीक है, समझा, आपको डाउट है, समझा ना, ठीक है। जो नंबर इंक्रीज होगा उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, फिर हम लोग 100 का नहीं निकालेंगे, फिर 110 का आएगा। और उसके बाद बोला होता कि उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो 121 का आता है परसेंटेज, फिर 110 का नहीं आता। सबका लिख के हो गया। मॅडम जर 20 आन्सर असतं तर यस मॅम, कितीने इन्क्रीज झालं असतं? 20 आन्सर असतं तर हा. 10%, मग 20 प्रत्येक आन्सर असतं तर इथे 10%. पॉइंट मध्ये आलं असतं, पॉइंट मध्ये आलं असतं? हा पॉइंट मध्ये आलं असतं। मैम पर अगर 20 होता तो हर एक पे 10% इंक्रीज होता था। नहीं नहीं, 10% नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज 120 होगा तो होता ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे 110 हो रहा है, तो उसका 10% आएगा तो 11 आएगा, उसका तो 10 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। अगर यहाँ पे 100 होता तो उसका 10 आता, तो आपको 20 अगर बोल रहे हो तो उसका 20 नहीं आएगा, क्योंकि 20 पॉइंट में जाएगा, फिर 20 आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, फिर यहाँ पे 21 ही आएगा, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद जो नंबर आता है उसके ऊपर परसेंटेज आएगा। यहाँ पे भी अगर आपको बोला होता कि मतलब अगेन इंक्रीज हो रहा है 10% या कुछ 20% का, तो वो 121 पे आता है इंक्रीज, ये 110 100 पे नहीं आता। The price of an article is first decreased by 20% and then increased by 30% if the resulting
price is rupees 416. Find original price. ऑप्शन देती हूँ मैं आपको। 312 देखो ऑप्शन दे रहे हो। 350, 405, 400, 450 ऑप्शन है। फोर हंड्रेड 400 400. और किसी का आया? 400 मैडम. ठीक है, बाकी सब ट्राई करो। सेम क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन के जैसा, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दिए है देखो। आपको आया? बाकी सबका आया? ओरिजिनल प्राइस को 100 अज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या बोला है? फर्स्ट डिक्रीज हुआ है नंबर 20% से, डिक्रीज हुआ है मतलब कम हुआ है 20% से, मतलब जो 100 था उसका 80 हो गया, मतलब माइनस हो गया 20, तो 80 आएगा यहाँ पे, 20 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज बोला है, 80 आया। उसके बाद क्या बोला? देन इंक्रीज बाय 30%, मतलब फिर से इंक्रीज हो गया 30% से, तो 30 कितना आएगा? 80 का 30% कितना आएगा? 110 24 होगा, 24 होगा, 104 आएगा, 104 आएगा यहाँ पे। कैसे ये मैम इंक्रीज हुआ, 24 कैसे हुआ? देखो 80 का देन इंक्रीज बाय 30%, ये पहले कम हो गया 20% से तो 80 आया। उसके बाद बोला इंक्रीज हुआ 30%, मतलब 80 का 30% निकाला, 0 0 कैंसिल यहाँ पे, तो ये 24 हो गया यहाँ पे। और इंक्रीज बोला है तो इसके लिए ऐड होगा 24, इसमें ऐड हो गया 24 तो 104 आया। अभी समझा? If the resulting price is 416, रिजल्टिंग प्राइस मतलब ये लास्ट में जो आया है वो रिजल्टिंग प्राइस है, ये 104 है, वो रिजल्टिंग प्राइस है। वो क्या बोला है? 406 के इक्वल है, मतलब 416 के इक्वल है, तो 416 अपॉन 104 करेंगे क्योंकि ये दोनों का सेम है, ये रेशियो में है, ये एक्चुअल प्राइस है 416, तो अपॉन 104 करेंगे। और क्या पूछा? फाइंड ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100 था, हमने अज्यूम किया था 100 ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे इंटू 100 होगा, फिर ये डायरेक्टली 4 से कट होगा, 400 आएगा क्योंकि 104 इंटू 4 आता है 416, 104 इंटू 4 आता है 416,
इसके लिए यहाँ पे 4 आया, 4 into 100 आएगा, यहाँ पे 400 आंसर आएगा। किसी को डाउट है? परसेंटेज से फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं इसको? किससे? फ्रैक्शन से 20। देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखेंगे ना 100, फ्रैक्शन कितना है 20% का? 1/4 1/5। सॉरी 1/5 डिक्रीज हो गया। ये पहले का नंबर था, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज नीचे आएगा, ये आएगा 4। 4/5 आएगा, डिक्रीज हो रहा है, 4/5 आएगा। उसके बाद देन इंक्रीज बाय 30%, मतलब 30% का फ्रैक्शन कितना है? 3/10 है, 3/10। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब 13 हो रहा है, तो इंटू 13 आएगा, अपॉन 10 आएगा नीचे, और उसका रिजल्टिंग प्राइस कितना दिया है? 416 दिया है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटू 100 क्यों किया कर उसमें? 100 मतलब वो 100 मैंने लेने के लिए, मतलब हम लोग को अज्यूम करने के लिए किया है। यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं। मैम 416 अपॉन 104 क्यों आया? यहाँ पे 104 क्यों आया? ये 80 प्लस 24 आया तो 104 आया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? रिजल्टिंग प्राइस इज 416। रिजल्टिंग मतलब जो कैलकुलेट करके हमारा इंक्रीज होके डिक्रीज होके लास्ट में जो आएगा प्राइस, रिजल्टिंग प्राइस उसे बोलेंगे। तो वो 416 है, जो कि यहाँ पे 416 है, वो हमें दिया है ऑलरेडी, लेकिन ये प्राइस है। और ये जो है 4104 हम लोग ने वैल्यू निकाला, मतलब 100 का जो इंक्रीज हो रहा है उसके पहले डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में क्या है? रिजल्टिंग हमारा 104 आया, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है 416, लेकिन नंबर है, इसके लिए डिवाइडेड बाय 104 आया। 416 वैल्यू है हमारा रुपीज में, ये हमने निकाला हुआ है। और ये जो 100 है ये पहले वाला प्राइस है। हमें क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस, इसके लिए यहाँ पे इंटू 100 आया। किसी को डाउट है? मैम वो इनिशियल और फाइनल लेके क्या मैम पूरा आपने कर बताया सकते हुआ हैं? वो इजी लग रहा है, ये कैलकुलेशन से पूरा बड़ा। ये वाला? हाँ हॅलो हाँ बोलो। हा मॅडम 100 मधून -20 डिक्रीज केलं तर 80 आलं बरोबर, हाँ आणि 80 मध्ये इन्क्रीज केलं 30। 24 हा मग 24 24 का 30 हाँ इन्क्रीज केलं असतं 30 तर 30% ना, 80 का 30% निकाला, 80 का 30% निकालेंगे ना। मैंने क्या बोला? ये इसका 30% नहीं आएगा, इसका एश्योर 30% नहीं है, 30%। इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका 30% निकालेंगे। तो इसका 30% कितना आया? 24 आया। 80 का 30% 0 0 कैंसिल करके 8 और 3 बचा, 8 इंटू 3 कितना? 24 होता है। तो 84 80 में 24 आएगा, तभी तो 104 आएगा। ऐड करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और मैम किसी को इनिशियल डाउट और है? फाइनल, इनिशियल फाइनल लेके करवा देना ये सब एक बार। मतलब ये जो आपने 420 का फ्रैक्शन 5 1/5 तो 5 और 4 ऐसे करवा के कराओ ना। ये आपको समझेगा क्या वो? उससे मैंने किया पर मेरा आ नहीं रहा है, तो आप एक बार करवा दोगे एक बार? एक सेकंड। ये आप 100 लेके मत करो, 100 को स्किप करके देखो। मला बोलतो आवाज कमी कर। दिख नहीं रहा है उधर। मैम 370 आएगा सब मिला के इसका। ये 100 मत लो, एक्स लो इसकी जगह पे, एक्स लेके देखो। 416 ये इंटू जाएगा ना ऊपर, 5 into 10, तो 5 into 10 ऊपर 13 जाएगा। होएगा और 4 10 होएगा ना मैम? नहीं, यहाँ पे 416 into 5 ये कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटू कितना आएगा? 25 आएगा, इंटू 25 ऊपर आएगा, अपॉन 26 आएगा।
फिर इसका कैलकुलेशन आगे कैसे करना है मैम? डायरेक्टली इनटू होगा। मैंने क्या बोला है देखो, ये सॉल्व करके बताओ क्या, ये वाला सॉल्व करके बताओ आपको, यस मैम, यस मैम, ये वाला लिख के हो गया क्या? यस यस। हो गया मैम, आ गया हो उसका गया ना, आंसर। ठीक। आ गया हाँ 400 आ गया, हाँ आ गया। तो मैंने बोला था आपको आएगा। थैंक यू। शायद कुछ गलती हुआ रहेगा आपसे कैलकुलेट करने में, नहीं तो 400 आता है कैलकुलेशन उसका के लिए। हाँ हाँ 400 आता है उसका आंसर। अभी आया ना आपका सबको? बाकी यस सबको मैम। पता ना ये वाला? बाकी सबको पता ना ये? किसी को चाहिए ये वाला? नो मैम। ठीक है। आपका मल्टीप्लिकेशन करते टाइम कुछ रॉन्ग हुआ रहेगा, इसके लिए नहीं आ रहा होगा। किसी को डाउट है? किसी को डाउट था ना ये चैप्टर में? पूछना है तो पूछो अभी। नो मैम। किसी ने पूछा था, मुझे डाउट था उनको कुछ? किसी को पूछना है डाउट? परसेंटेज वाले चैप्टर में किसी को डाउट है तो भी पूछो। हाँ मैम मुझे है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम हमने जो कल सम्स किए थे ना क्लास में, हाँ वो घर पे प्रैक्टिस करने के टाइम मैम वापस से वो जो लास्ट 3 सम्स है उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। कौन सा सम बताओ, नाम पढ़ के बताओ। मैम जो 10th सम कल किया था, अ पर्सन हु स्पेंड्स हाँ अ पर्सन हु स्पेंड्स 66। 66 2/3। हाँ 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 वो मैम वो वाला करने में बाद में करने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, ये देखो फिर 66 2/3 का फ्रैक्शन कितना आएगा? 2/3। 2/3 आएगा, ठीक है। यस मैम। और 66 2/3 100 पे निकालेंगे तभी तो 66 2/3 आएगा। यस ये टोटल क्या होगा? इनकम या तो सैलरी होगा। यस मैम। ये इनकम होगा। और ये किसका परसेंटेज दिया है? स्पेंड्स। स्पेंड्स मतलब एक्सपेंसेस का दिया है। यस मैम। तो ये ऊपर जो आया है वो क्या आएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस से आएगा। नीचे Yes, जो ma'am. आएगा वो इनकम आएगा। यस मैम। और जो बचेगा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पे एक आया है, 1 आया डिफरेंस, वो क्या आएगा? सेविंग आएगा। यस मैम। ठीक है। क्या पूछा हमें? क्या दिया? सेव 1200, मतलब उसका सेविंग दिया है कि वो सेव करता है 1200। यस मैम। तो 1200 उसका सेविंग है, लेकिन हमें कितना आया? हमें तो 1 आया है। यस तो मैम। डिवाइडेड बाय 1 होगा। 1200 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो पर Yes. यूनिट का वैल्यू मिलेगा। पर यूनिट का वैल्यू तो 1200 ही आएगा। हाँ यस मैम। तो पूछा कितना एक्सपेंसेस पूछा है हमें? 2 पूछा है, 2 का एक्सपेंसेस तो इनटू 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस तो 2 है। हाँ तो मैम। कितना आएगा? 2400 आएगा। यस मैम। एक्सपेंसेस आएगा 2400। आपको इनकम निकालना है तो 1200 इंटू 3 करेंगे, 3600 आएगा। 3600 क्या आएगा? टोटल इनकम आएगा। ये इनकम हो गया। यस मैम। अभी कुछ डाउट है? ये नो समझा मैम। आपको? हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक है। और मैम उसके हाँ। बाद वाला सम भी, जो मीताज इनकम इज। हाँ मीता मीता मीता's इनकम। हाँ हाँ मैम। 25% मोर देन सीता। यस मैम। ये मीता, ये सीता।
यस मैम 25% मोर, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 ठीक है, तो क्या बोला? 25% मोर देन सीता, सीता से ज्यादा है मीता का इनकम, तो सीता का तो 4 होगा, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन तो 4 होता है, लेकिन ये ऐड होगा तभी तो ये 5 होगा, तो Yes, इसका ma'am. तो 5 होगा। ये हमें मिला दोनों का, यहाँ तक समझा आपको कैसा है? 5:4। यस मैम तो क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता? तो जो कितना किसका पूछा है? सीताज इनकम लेस देन बोला या तो मोर देन बोला, हमेशा डिफरेंस आएगा ऊपर। यस मैम का डिफरेंस 1 है तो ऊपर Yes. हम लोग 1 लेंगे, क्योंकि हमें मोर देन और लेस देन पूछा है क्वेश्चन में, तो ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा, इनटू 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज पूछा है। और Yes, क्या ma'am. दिया है कि व्हाट परसेंटेज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता, तो नीचे क्या आएगा? मीता आएगा, क्योंकि ऑफ के बाद क्या बोला? मीताज इनकम बोला है, मतलब Yes, सीता ma'am. का इनकम जो है वो कितना लेस है मीता के इनकम से, तो मीता का इनकम ज्यादा, यहाँ पे नीचे नहीं, मीता का इनकम आएगा। यहाँ तक समझा? इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 20% आएगा। यस मैम 5 2 0, 20%। अभी यस मैम समझा? हाँ मैम हाँ थैंक यू मैम बाकी किसी को डाउट है? सीरीज लेते हैं क्या अभी? मैडम नेक्स्ट लेक्चर लीजिए ना। हाँ मैडम। अभी 10 मिनट्स है और बाकी है। डाउट क्या है ना मैम? डाउट हाँ पूछ लो, फिर डाउट किसी को पूछना है पूछो डाउट। मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सीरीज हुआ नहीं है मेरा। आपका हो जाएगा बाद में कवर, अगर आप न्यू स्टूडेंट है ना आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि पोर्शन बार बार आएगा आपको, आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको जहां से स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट करो, उसका ही प्रैक्टिस करो, बाद में मैं Okay. सीरीज लूंगी आपका। ओके मैम आपका नाम क्या है? मानसी मिश्रा। मानसी मिश्रा। ओके ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछो, क्यों कुछ समझा नहीं या? और किसी का तो डाउट था ना कल? प्रॉफिट एंड लॉस कल का डाउट था ना? सीरीज का था मैम। हाँ सीरीज का बताओ डाउट। आपका 6 क्वेश्चन रहेगा 6 23 23 47 47 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क 130 130 189। 189। हाँ सीरीज है सीरीज। 59 इजी मेथड है मैडम कैसे निकलने का वक्त? इजी मेथड? हाँ मिसिंग का। मेथड सीरीज में कुछ इजी मेथड नहीं होता, कुछ टफ मेथड नहीं होता। आपको कहीं से भी कुछ भी करो और आंसर लाओ जल्दी से जल्दी, ऐसा। और सबका सेम ही मेथड होता है। आप भी सेम मेथड से, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, हम लोग एडिशन तो नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड ही होगा, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है। हम जल्दी आंसर नहीं निकलता है मतलब, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, मतलब आपने प्रैक्टिस की नहीं है, इसके लिए आपको लग रहा है कि आपका जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आप प्रैक्टिस करो। मैंने क्या बोला है सबको? पीडीएफ निकालना है कंपलसरी, कंपलसरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। उसी से ले आए मैडम। हाँ अड्डा 247। हाँ अड्डा 247, उसका आंसर भी दिया होता है पीछे। हाँ, अड्डा आंसर 247 हाँ आंसर भी दिया लेकिन होता है। स्टेप नहीं दिया है। देखो ज्यादा से ज्यादा स्टेप क्या आएगा? एक तो मल्टीप्लाई होगा, या तो डिवाइड होगा, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, या तो डिफरेंस में कुछ तो रहेगा। मतलब 7 का डिफरेंस होता है, मतलब 7 14, मतलब ये टेबल भी आ सकता है, किसी का टेबल भी आ सकता है। 7 का टेबल आया, 8 का टेबल आया, यहाँ पे डिफरेंस में। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, मतलब नंबर ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे अगर नंबर ज्यादा बढ़ नहीं रहा है और आपको समझ नहीं रहा है, तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालो तो समझेगा आपको। कभी कभी डिफरेंस निकाल के भी नहीं समझता, डिफरेंस का डिफरेंस निकालो तो आपको और क्लियर होगा उसमें। एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। हाँ तो वो भी होता है, तो वो भी समझ में आता है ना, कि कभी कभी देखो 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, वो बढ़ रहा है कम हो रहा है वो मत देखो, यहाँ पे तो इंक्रीज हमें दिख रहा है ना, तो उसके बाद हमें डिफरेंस तो मिलना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे।
यहाँ पे 40 आएगा। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 10, 20, 30 आ रहा है तो यहाँ पे 40 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो उसके बाद ऊपर वाला देखो कि इसमें बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, फिर इसमें बढ़ रहा है तो इसमें ऐड कर दो, इसमें कम हो रहा होगा तो उसमें माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे ये वाला नंबर तो आएगा आपका, उसके बाद ऊपर वाला देखना है। मैडम एक रॉन्ग वाला देता हूँ, वो करके दीजिए ना आप सॉल्व। हाँ ठीक। 50 50 हाँ 80 हाँ 55 80 55 55 75 75 60 60 85 85 65 इतना नंबर्स है। हाँ 85 रॉन्ग है। हाँ यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग है, ये तो राइट है। इसमें ऐड हो रहा है 5 ऐड हो रहा है यहाँ पे, 50 का 55 हुआ, इसमें 5 ऐड हो रहा है, इसमें 5 ऐड हो रहा है, ये देखो 5 ऐड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, मतलब ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे तो 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 5 माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है। ये तो राइट हो गया क्योंकि 5 तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये राइट हो सकता है। तो ये दोनों तो राइट हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, तो ये तो राइट होगा ना क्योंकि ये भी राइट है, तो ये तो रॉन्ग होगा फिर 85। अभी समझा? ओके ओके मैम। मैम ऊपर वाला सम सॉल्व करो ना, 623 47 वाला क्या है वो? वाला ठीक है, एक सेकंड। ये मिसिंग है ना? इसका तो कुछ अलग ही ट्रिक है, देखना पड़ेगा। एक सेकंड। मैडम बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने आपको पूछा। हाँ ये तो, लेकिन ये डिफरेंस में ही जाएगा, उतना तो दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ये नंबर देख के तो मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है। 25 माइनस 2 माइनस डिफरेंस का डिफरेंस भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा तो 32, यहाँ पे 9 आएगा तो 41, यहाँ पे कितना आएगा? मॅडम तुम्हाला जेवढा टाइम देते आम्हाला किती टाइम दे विचार करा। अरे ये तो इजी होता है, ये वाला समझ नहीं रहा है मुझे। मिसिंग वाला आप ऐसे, हाँ ये नहीं, मिसिंग रॉन्ग दोनों इजी होता है, इतना टफ नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन ये समझ भी नहीं आ रहा है क्या है, देखना पड़ेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं कि टफ है, पहले ही बता रही हूँ मैं, आप टफ समझ के चलोगे तो कुछ नहीं आएगा, फिर टफ नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज किया है उन्होंने। वो लोग कंफ्यूज भी करते, कभी कभी क्यूब होता है और -1, उसका ये भी डिफरेंस होता है, कभी कभी स्क्वायर होता है -1, ये भी डिफरेंस होता है इसके बीच में। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैंने चैट में लिखा है, वो सॉल्व कर दो ना प्लीज। आपने चैट में लिखा है क्या? हाँ मैं डिक्टेट नहीं कर सकती। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपको ये मैं बाद में बताऊं क्या, क्योंकि ये अभी तो दिख नहीं रहा है कुछ। ठीक है मैडम, Confuse किया अभी उन्होंने। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज चालू करने वाले तभी बता दीजिए। हाँ वही,
मैम हाँ सर डाउट पूछा है आपको, वो मैंने लिया था वही है क्या डाउट? मैम नहीं दूसरा है। दूसरा है क्या? तो आप मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं फिर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये ले लूंगी पहले आपका डाउट, उसके बाद सीरीज स्टार्ट कर दूंगी। मैम चैट में किसी ने तो डाला है क्वेश्चन। हाँ वो डाला था। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी ये फर्स्ट, उसके बाद सीरीज स्टार्ट कर देंगे, चलेगा? ओके मैम। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज लेते हैं ना, चलेगा ना सबको? सीरीज यस मैम यस। ठीक है। कल किसी ने डाउट पूछा था ना मुझे, वो लेग्स का कौन था वो? बर्ड बीड वाला, हाँ। हाँ 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 बर्ड वाला कौन था वो? किसने तो पूछा था कल। रेनू 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 था उसका नाम। रेनू है क्या? ऑनलाइन है? नो ऑनलाइन नहीं है शायद वो। नेक्स्ट लेक्चर ही ले लेते हैं। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। चलो बाय बाय। बाय मैम।